प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट की। आज हम प्रश्नावली 3.2। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे। देखो, अगर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है तो दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। इसको हम क्षैतिज, जो बड़ी लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और जो खड़ी लाइन है उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी, एक्स अक्ष। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी, एक्स अक्ष। और यहां पर ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्या कहलाएगी, वाई अक्ष। क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा ये, तो ये क्या कहलाएगी, वाई अक्ष। तो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाएगी भाई, वाई अक्ष। तो ये आंसर हो गया इसका। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब देखो, दो लंबवत रेखाएं ये हैं और समतल के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। तो इसका आंसर क्या आएगा, चतुर्थांश। क्या आएगा आंसर, चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मूल बिंदु पर। इसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसका आंसर क्या आएगा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो पहला सवाल देखिए, पहले का आंसर क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग क्या कहलाएंगे, चतुर्थांश कहलाएंगे। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, उसे हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। तो ये आंसर इस तरीके से करेंगे इसको। अगला सवाल है, यहां पर ये ग्राफ दिया हुआ है, आकृति देखकर निम्न को लिखिए बी के निर्देशांक। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक देखिए, बी कहां पर है, बी बिंदु देखिए कहां पर है। बी बिंदु नहीं दिखा रखा है इसमें। बी बिंदु यहां पर, ये दिखा रखा है यहां पर। बी बिंदु यहां पर है। देखो, बी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले, अब भाई यहां से एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। देखो, वाई अक्ष पर कितनी है, कितने बिंदु पर है, ये -5। तो -5 और यहाँ पर 2। तो इस बिंदु की निर्देशांक पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाएगा -5, उसके बाद वाई। तो इस बिंदु की निर्देशांक कितने हुए भाई, -5,2। अब आता है सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक, तो सी के निर्देशांक देखिए, सी बिंदु कहाँ पर है, ये रहा। तो देखिए, एक्स अक्ष पर कितना चले हम, 5, वाई अक्ष पर कितना चले, -5। तो यह आ जाएगा 5, -5। तो इस बिंदु की निर्देशांक क्या आएंगे, 5, -5। इसके बाद में तीसरा सवाल है, निर्देशांक -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तीसरा प्रश्न है, -3,5 निर्देशांक -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3,5, देखो -3, एक्स अक्ष पर -3 और 5। तो -3, -5, ये -5 है। -3, -5, -3, -5 पर कौन सा बिंदु आ रहा है, ई बिंदु। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई बिंदु। और ई बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -3, -5। इसके बाद में चौथा सवाल है, निर्देशांक 2 - 4 द्वारा
पहचाना गया बिंदु। तो 2,-4, देखिए 2,-4, 2,-4, तो -4 नीचे देखो, ये x अक्ष पर तो 2 प्लस का और y अक्ष पर -4, तो देखो यहाँ पर कौन सा बिंदु आ रहा है, G। तो ये आ जाएगा G बिंदु, और G बिंदु के निर्देशांक कितने भाई, 2,-4, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में 5वां सवाल है, D का भुज, बिंदु D का भुज। तो सबसे पहले तो D के निर्देशांक देखिए कितने, बिंदु D के निर्देशांक x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 2, तो इस बिंदु के निर्देशांक आ गए 6,2। तो भुज क्या होता है, x निर्देशांक, तो इसका x निर्देशांक क्या है, 6। इसके बाद आता है बिंदु H की कोटि, बिंदु H की कोटि। तो बिंदु H देखिए कहाँ पर है, बिंदु H ये रहा। तो बिंदु H की कोटि, बिंदु H के निर्देशांक देखिए यहाँ पर -5, -3, तो -5, -3, तो इसकी कोटि क्या आएगी, कोटि y निर्देशांक होता है, y निर्देशांक इसका कितना है, -3। इसके बाद अगला सवाल है, बिंदु M के निर्देशांक, इसी में अगला है 7 नंबर पर, बिंदु M के निर्देशांक। तो M के निर्देशांक देखिए, बिंदु M यहाँ पर है, इसका मतलब x अक्ष पर -3, y अक्ष पर कहाँ है, 0 पर, तो यह आ जाएगा -3,0। इसके बाद में एक बिंदु रह गया L, बिंदु L के निर्देशांक। अब L बिंदु यहाँ पर है, तो इसका मतलब x अक्ष तो क्या है, 0, y अक्ष क्या है, 5, तो यह आ जाएगा 0,5। तो इस तरीके से हम इसके मान निकालेंगे। अगर आपको ये बिंदु दे दिया जाए तो आप इस तरीके से इसको दर्शाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।